बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त हम 3 खबरों पे बात करने जा रहे हैं। एक तो कोरोना के बायस क्या मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ एक बार फिर बंद होने जा रहे हैं और क्या एक बार फिर लॉकडाउन की सूरत में कुछ अरसा अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। ये हर जबान ज़ेद-ए-आम सवाल है और हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है, तो यकीनन आप भी इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हासिल कर सकेंगे। और साथ ही साथ पीडीएम पे भी बात हो जाएगी और पीडीएम का पुराने इत्तफाक पर एक बार फिर इत्तफाक का फैसला हुआ है और साथ ही साथ वो फोन कॉल जो 14 मार्च 2021 को 3 बड़ों के दरमियान हुई और जिस कॉल ने सब कुछ बदल के रख दिया। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल थी, प्लान कुछ किए जा रहे थे लॉन्ग मार्च के, हुकूमत गिराने के, लेकिन उस फोन कॉल के बाद सब कहानी यकसर तब्दील होकर रह गई। तो चलें जी, आगाज करते हैं अपने आज के वीलॉग का। सबसे पहले जी, इस वक्त अगर कोरोना की बात की जाए तो वाकई तशवीशनाक सूरत हाल है और जो उसके केसेस हैं बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और इसमें जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह है कि हुकूमत इस हवाले से स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लेने जा रही है और हुकूमत ये चाह रही है कि इस नुकसान को वैसे ही रोका जाए जो डैमेज पहले होने से रोका गया था। यानी कि गुज़श्ता साल जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त भी बातें हो रही थी कि शायद बहुत बड़ा डैमेज होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे अपना खुसूसी फजल करम किया और उस वक्त हुकूमत उस डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब रही। तो अब हुकूमत ने एक बार फिर प्लानिंग शुरू कर दी है। इस हवाले से कल एनसीओसी का बड़ा ही अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है जिसमें आइंदा का लाहे अमल बनाया जाएगा और मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से ही कह चुके हैं कि जो मुल्क भर यानी कि पूरे मुल्क को लॉक करना ये मुमकिन नहीं है, जो हमारी इकोनॉमी है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये तो बात तय है कि मुल्क भर में उस तरह कारोबारी मराकज़ हरगिज बंद नहीं होने जा रहे जिस तरह गुज़श्ता बरस हुए थे कि कई दिन यानी कि एक माह से ऊपर कारोबारी मराकज़ बंद रहे। जो कारोबारी दुकानें थी वो सारी की बंद रहीं, जिससे लोगों का अच्छा खासा लॉस हुआ और जाहिर है जी उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी ने भी सफ़र किया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लिए जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक तरीकाकार मुतारिफ करवाया था पाकिस्तान ने, उसी को फॉलो किया जाएगा। यानी कि जिस इलाके में ज़्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट होंगे उस इलाके को तो लॉकडाउन किया जा सकता है, बट पूरा जिस तरह कहा जा रहा है कि मराकज़ बंद किए जाए, नहीं। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि टाइमिंग को कंट्रोल किया जा सकता है कि लेट्स सपोज सुबह पहले 8 बजे शॉप्स खुलती हैं तो अब कह दिया जाए जी आप 9 बजे खोलें और शाम को अगर 8 बजे बंद होती हैं तो 6 बजे बंद करवा दी जाए, जब 5 बजे। यानी कि इतना गैप जरूर दिया जाएगा कि जो कारोबार है वो चलता रहे। जिंदगी का पहिया कारोबार के जरिए ही चलता है और वो हुकूमत उसको यकीनन चलाएगी। हाँ, उसमें जो मास्क पहनने के लिए वो स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसकी हो सकता है सजाएं मुतारिफ करवा दी जाएं जिस तरह दीगर ममालिक में हुआ है कि उस पर फाइन किया जाता है जो नहीं पहनता मास्क। तो ये एक स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लिया जा सकता है और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाएगी और लोगों को बताया भी जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मुल्क भर में कहीं पे भी इस तरह लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है जिस तरह पहले होता है। चले जी, अब हम आते हैं पीडीएम की तरफ। पीडीएम आपको पता है जी, रायमंड में एक बड़ी मुलाकात हुई है। मुलाकात क्या हुई है? उसमें मौलाना फजल रहमान साहब पहुंचे हैं रायमंड में मरियम नवाज साहिबा से मिलने और साथ ही साथ उस मीटिंग में हमजा शहबाज भी दिखाई दे रहे थे और वीडियो लिंक के जरिए शामिल हो गए नवाज शरीफ साहब। तो उस पर हुआ तो कुछ नहीं जी, वही हुआ है, वही पुरानी बातें जो पहले से इत्तफाक होता रहा है। यानी कि लॉन्ग मार्च होगा, इस पर इत्तफाक है और वही इत्तफाक दोबारा हो गया। लॉन्ग मार्च ईद उल फितर के बाद होगा, ये पहले ही इत्तफाक हो चुका था, एक बार फिर इत्तफाक हो गया इसी पे। और हुकूमत को गिराया जाएगा, इस पे भी अपोजिशन का इत्तफाक था, आज फिर इत्तफाक हो गया है। और उसके बाद हुकूमत को किसी भी सूरत चलने नहीं दिया जाएगा, इस पे भी इत्तफाक पहले था, अब इस पे भी इत्तफाक हो गया है। दोबारा इत्तफाक उसी पे ही, उन्हीं बातों पे दोबारा इत्तफाक कर लिया गया है जिन पे पहले इत्तफाक हो चुका था। तो इसमें मुख्तलिफ जाहिर है जी पीपल्स पार्टी का जो रोल है उसको भी डिस्कस किया गया है और एक बार फिर ये इत्तफाक हुआ है कि पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर चला जाएगा। यानी कि पहले भी अब पीडीएम की जितनी जमातें थी वो यह कहती थी कि हम एक हैं, मौलाना फजल रहमान के साए तले, एक झंडे के तले हम एक हैं और सब एक होकर लड़ेंगे। लेकिन हुआ ये था कि जरदारी साहब ने अलग होके इन सबको एक एक लगा दी और यूं अलग कर हो गए। अब
मुस्लिम लीग नून को इस बात का मुकम्मल तौर पे अदराक हो चुका है कि जरदारी साहब हमारे लिए अपना कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो अब हमारे ये मुस्लिम लीग नून के अंदर जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अब अपने तौर पे भी लाहे अमल अपनाना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि 26 मार्च को बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की तलबी है, वो मरीम नवाज साहिबा की है, और उनको खदशा ये है कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये आज की जो मुलाकात है उसी सिलसिले की कड़ी भी है, क्योंकि स्पीड पावर शो करनी है, और अगर अरेस्ट होता है तो जाहिर है जी हमजा शहबाज अब बाहर हैं, वो लीड करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून का प्लान है। मियां साहब तो वापस नहीं आ रहे और उनका कोई प्लान अभी बज़ाहिर दिखाई भी नहीं दे रहा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस सूरत हाल पे क्या होता है। इत्तफाक मैंने आपको बता दिया है, जिन बातों पे पहले इत्तफाक था उन पे अब दोबारा इत्तफाक हो गया है। चलें जी, अब हम चलते हैं 14 मार्च को वापस। 14 मार्च को जी एक फोन कॉल होती है, और फोन कॉल में फैसले किए जाते हैं पीडीएम के मुस्तकबिल से मुतालिक। और उससे भी पहले मुझे एक बड़े ही बावसूख जराए, जाहिर है जी आप समझ गए होंगे कहाँ से ये खबर आई थी। मुझे किसी ने कहा था कि फयाज भाई में आप मेरी बात लिख लें, ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा। और मैंने कहा वो नहीं हो यार, क्यों नहीं होगा, वो उनकी सियासत इस पर लगी हुई है। और मैंने उसकी बात को टाल मटोल कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है जो आप कह रहे हैं। खैर, जिस दिन ये 16 मार्च को वाकया हुआ पूरा, तो उस दिन मुझे पता चल गया कि वाकई यार वो बंदा तो सच्चा था। मैंने ऐसे ही उसको इग्नोर कर दिया। तो खैर, ये तो आपको एक खबर दे दी। और साथ ही साथ 14 मार्च को जी कॉल होती है एक मियां नवाज शरीफ के दरमियान, साथ ही साथ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान। इख्तलाफात कहाँ पे शुरू होते हैं? पहला जी, इस्तीफों को लेकर मियां साहब और फजल रहमान साहब तो एक ही हैं। वो कहते हैं जी इस्तीफे होने चाहिए, और बिल्कुल होने देने भी चाहिए, और हम देंगे भी। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें तो बेनजीर साहिबा कह गई हैं कि जब भी लड़ना है असम्बलियों के अंदर बैठ के लड़ना है, ऐवान खाली नहीं छोड़ना, और हम किसी भी सूरत असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। ये दे दिया जरदारी साहब ने टिका के जवाब। अच्छा जी, यहाँ पे जवाब दिया, उसके बाद फिर जाहिर है गुस्सा भी आता है बंदे को। तो फिर अगला जो बात की गई, उन्होंने कहा ठीक है 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो करते हैं। फिर मियां साहब ने ये तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है लॉन्ग मार्च चाहे करें आप 1 दिन का, चाहे 2 दिन का, चलो जी आधे दिन का लॉन्ग मार्च भी करें, लेकिन वो जाए पिंडी को। ये तजवीज़ थी जिस पे जरदारी साहब ने इस पे भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। और यूं 14 मार्च की इन 3 बड़ों के दरमियान होने वाली इस कॉल ने मुस्तकबिल का जो नक्शा था वो खींच दिया था। फिर 16 मार्च को फिर इकट्ठे हुए और वही बातें दोहराएगी। इसलिए मियां साहब भी प्रिपेयर थे, मौलाना फजल रहमान भी थे, और जरदारी साहब को पता था उन्होंने जो कुछ कहना है वो 14 मार्च को कह चुके थे इन तीनों रहनुमाओं के दरमियान जो फोन कॉल होती है। तो इसमें ये सारी चीजें पहले ही क्लियर हो चुकी थी। तो अब जी होना वाला कुछ नहीं है। 26 ईद उल फितर भी आ जाएगी, उसमें लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, और हुआ तो 1 दिन का होगा, और उसके बाद गेम खत्म। होना कुछ नहीं है। 5 साल मुझे अब बजाय ये लग रहा है कि ये हुकूमत पूरे करेगी, और उसके बाद इलेक्शन होंगे, और सारे यूं सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। मुझे दीजिए इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।